Hello everyone, welcome back to Science Academy YouTube channel. We will talking about the chemistry of class 12th. और इससे पहले जो अपन ने ना डिस्कस किया था वो था केमिकल काइनेटिक्स। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन या जो विलियन है, अगर अपन उसकी बात करें तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है। अपने दिमाग में जब सॉल्यूशन की बात आती है तो किसी लिक्विड फेज की बात आती है, दिमाग में क्लिक करता है कि कोई लिक्विड फेज होगा। ठीक है, बट अपने को यहाँ पे ये देखना है कि लिक्विड के अलावा भी अपने सॉलिड में भी सॉल्यूशंस बनते हैं, गैसेस में भी आपके सॉल्यूशंस बनते हैं, तो वो अपने को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो देखिए ये जो आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट जो आपके 11th क्लास में दे रखा है, अगर आप लोगों ने कर रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दूंगी ताकि आप लोगों को जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। पहले अपन है ना इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। विलियन क्या होता है? विलियन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? आपका विलियन। रिपीट कर रही हूँ, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब समांगी मिश्रण का क्या मतलब हुआ? समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि अगर किसी भी विलियन में हर जगह आपका जो कंपोजिशन होता है या जो घटकों का जो क्या बोलते हैं उसको, घटकों का जो विन्यास होता है वो सेम होता है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी विलियन में अगर सब जगह संगठन, कंपोजिशन मतलब संगठन अगर समान है तो वो क्या कहलाएगा? आपका समांगी विलियन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जब विलियन की बात करते हैं तो विलियन के दो घटक होते हैं। अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं, बाइनरी सॉल्यूशन होता है आपका, एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन होता है, एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है। मतलब इसमें घटक कितने ले रहे हो उसके हिसाब से। यहाँ पे अपन बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, मतलब जिसमें दो घटक होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका विलेय और एक होता है विलायक। तो देखिए विलियन के दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका विलायक और दूसरा पार्ट होता है आपका कौन सा? विलेय। ठीक है, तो देखिए विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। अगर आपके बाइनरी सॉल्यूशन की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे दो घटक आ जाएंगे विलियन के। कौन सा? एक तो है आपका विलायक और एक है विलेय। विलायक मतलब सॉल्वेंट और विलेय सॉल्यूट। तो देखिए विलायक क्या होता है? विलायक बेसिकली क्या होता है? अगर अपन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो अपने को लगता है कि जैसे जो लिक्विड फेज में है, जो जल है वो क्या है? विलायक है। और जिसमें कुछ भी डाला है वो क्या हो जाएगा? मतलब जो भी चीज़ उसमें डाली है वो क्या हो जाएगा? आपका विलेय। तो देखिए विलायक को आप बोल सकते हो कि किसी भी विलियन में जो जनरली 100% ये बात सही नहीं है, बट जनरली जो आपका एक्सेस अमाउंट में होता है वो क्या कहलाता है? आपका विलायक। ठीक है, तो विलियन का वह घटक, विलियन का वह घटक जो सामान्यतया अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में वो वाला आपका कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में होता है या फिर मेजॉरिटी में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, वो क्या कहलाता है? आपका सॉल्वेंट या विलायक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूट की बात करते हैं। तो विलियन का वह घटक जो सामान्यतया कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपका विलायक होगा उसकी जो भी फिजिकल स्टेट है वही क्या आपके विलियन की फिजिकल स्टेट आएगी। तो यहाँ पे स्पेशल नोट ये होता है कि जो विलायक होता है, विलायक
विलयन की विलायक विलयन की भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट, ध्यान रखना भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, जो भी आपका विलायक की स्टेट होगी, मतलब लिक्विड है, गैसेस है या फिर सॉलिड है, वो जो आपका विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही क्या होगी आपके विलयन की भौतिक अवस्था। तो एक बार इस पर हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अब अगर अपन सिंपल एग्जांपल की बात करें तो जैसे अपने पास एक ग्लास पानी है, एक ग्लास वाटर लिया आप लोगों ने और उसमें एक चम्मच सॉल्ट मिला दिया या शुगर मिला दिया, तो आपका जो वो सॉल्ट या शुगर है वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट हो जाएगा, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट आपके ऐसे ही जो अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए जैसे अल्कोहल और जल का आपका विलयन होता है, उसमें अल्कोहल कितना डाला है, ठीक है। सपोज आप लोगों ने ये किया कि 20 ml अल्कोहल डाल दिया, 20 ml तो क्या डाला आप लोगों ने अल्कोहल डाल दिया, और उसमें लगभग आपका 80 ml क्या डाल दिया आपने, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये क्या है, अल्कोहल क्या है, सोल्यूट, और आपका वाटर क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें चेंज कर देते हो या चेंज कर देते हो या फिर ऐसे लिखते हो जैसे आपका 60 ml तो क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, 60 ml जो है वो अल्कोहल है, और साथ ही साथ में अगर आप बात करते हो कि आपके पास 20 ml क्या है, उसमें H2 ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही ये आपका जो 20 ml H2 है वो क्या हो जाएगा, इस टाइप में यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली अपन बात करते हैं कि किसी भी विलयन में वह घटक जो कम मात्रा में पाया जाता है वो विलय कहलाता है या सॉल्यूट कहलाता है, और वह घटक जो अधिक अमाउंट में पाया जाता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका विलायक कहलाता है। और विलायक हमेशा विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, मतलब जो भी आपके विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही क्या हो जाएगी आपके सॉल्वेंट की, जो आपका सॉल्यूशन है उसकी भौतिक अवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका क्या है कि विलयन होता क्या है, फिर उसके बाद में आता है आपका विलयन के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका आता है सॉल्यूशन के टाइप्स। नेक्स्ट देखिए विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए विलयन के प्रकार अपने को अलग अलग बेसिक बेस पे अलग अलग क्या पढ़ने, विलयन के प्रकार पढ़ने। तो सबसे पहला अपन है ना बेस लेते हैं विलय की मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहला है आपका विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। दूसरा आपका हो जाएगा संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार। और नेक्स्ट है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए अपने को
विलियन जो आपका सॉल्यूशन है उनका क्लासिफिकेशन देखना है कि अपने पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप किस बेस पे इनको क्लासीफाई कर रहे हो वो भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है आपका विलय की मात्रा के आधार पर विलियन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला शुरू करते हैं कि विलियन की जो मात्रा है, विलय की जो मात्रा है उसके आधार पर आपके विलियन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आपका, फर्स्ट है तनु विलियन। तनु विलियन कौन सा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो तनु विलियन क्या होते हैं? ऐसे विलियन जिनमें विलय की मात्रा विलय की तुलना में बहुत कम होती है, क्या कहलाते हैं आपके? तनु विलियन। मतलब ऐसे विलियन जो ऐसे विलियन जिनमें विलय की मात्रा विलय की तुलना में बहुत कम होती है, क्या कहलाते हैं? आपके तनु विलियन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, आपका 100 ml वाटर लेके उसमें 1-2 ग्राम NaCl डाल दिया, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें कि आपके जो विलय है उसकी मात्रा बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए आपका सांद्र विलियन। सांद्र विलियन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा है वो विलायक में अधिक मात्रा में घुली हुई हो। ऐसे विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा है वो विलायक की तुलना में अधिक मात्रा में हो, या विलायक की जो कंपैरेटिवली है वो अधिक मात्रा में होती है, तो उसको क्या बोलते हो आप? सांद्र विलयन। जैसे आप लोगों ने अभी मैंने कहा, जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें आप लोगों ने 50-60 ग्राम आपने शुगर ऐड कर दी या फिर NaCl ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो बनने वाला विलयन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो बनने वाला विलयन होगा वो कैसा होगा? सांद्र विलयन, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशंस है उनका क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे पहले अपन ने तनु विलयन की बात की है, फिर अपन ने सांद्र विलयन की बात की है, अब देखिए आपका संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिनमें आप विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, कहने का मतलब किसी निश्चित ताप पर, या फिर इसको अब मतलब अच्छे से डिफाइन करते हैं आपके नोट्स के पर्पज से, कि किसी भी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा विलयन में नहीं घोली जा सके, क्या कहलाता है? आपका संतृप्त विलयन। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, उसमें आप लोगों ने 1 चम्मच शुगर ऐड कर दी, ठीक है। उसको आप लोग अच्छे से हिलाओ, वो उसमें घुल जाएगी, उसमें आप लोगों को वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। 1 चम्मच और डाल दीजिए, फिर उसको हिलाओगे, फिर वो घुल जाएगी, ठीक है। ऐसे करते करते आप उसमें 5-6 चम्मच है ना उसमें शुगर ऐड करते जाओ। ऐसे करते करते बाद में क्या होगा कि एक टाइम के बाद में जो वो शुगर है जो आप लोगों ने ऐड की है उस वाटर में, वो उस वहाँ पे घुलना बंद हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे आपने रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, तो उस टेम्परेचर पे आप उस विलयन में और सोल्यूट नहीं घोल सकते। इसका मतलब अब वो जो है विलयन है वो सैचुरेटेड हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें और मतलब बाद में और ऐड नहीं कर सकते, लेकिन करोगे कब? उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करके, ठीक है। लेकिन उस टेम्परेचर पर आप वहाँ पे और सोल्यूट उसमें ऐड नहीं करोगे। अगर करोगे तो वो उसमें घुलेगा नहीं, या कोई भी रासायनिक प्रक्रिया वहाँ पे नहीं होगी। तो कहने का मतलब किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके, क्या कहलाता है? आपका संतृप्त विलयन, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा को ऐड किया जा सके, या फिर सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि जो भी आपका सैचुरेशन पॉइंट है उससे कम अगर आपका सोल्यूट घुला हुआ है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? आपका असंतृप्त विलयन,
ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर बना हुआ ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके क्या कहलाएगा आपका? असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद में देखिए आपका नेक्स्ट आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन का क्या मतलब है? ऐसा विलयन जिसमें आपके विलेय की मात्रा संतृप्त अवस्था से ज़्यादा घुली हुई हो या उसमें प्रेजेंट हो, तो वो ऐसा विलयन क्या कहलाता है आपका? अति संतृप्त विलयन। फॉर एग्जाम्पल इनको है ना समझने के लिए देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये आप लोगों ने पानी ले लिया, एक गिलास पानी है, उसमें आपने जो भी पानी ले रखा है, अब आप लोगों ने क्या किया, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने 2 ग्राम NaCl डाल दिया। ठीक है, NaCl डाल दिया या शुगर डाल दो, कोई भी आपका सोल्यूट लेके डाल दो। तो यहाँ पे ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका क्या बनेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा या तनु विलयन बनेगा। अब आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 ग्राम की जगह क्या कर दिया, 10 ग्राम ऐड कर दिया। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? कंसंट्रेटेड, मतलब आपका सांद्र विलयन बन जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप लोगों ने क्या किया, 10 ग्राम अगर आप लोगों ने NaCl ऐड किया है तो इस प्रकार का सॉल्यूशन सांद्र विलयन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें और ऐड करते जाओ और सपोज, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है, सपोज अपन लोगों ने क्या किया कि जैसे ही 50 ग्राम आप लोगों ने इसमें ऐड किया, ठीक है, वो वहाँ तक घुल गया। अब अगर आप इसमें और ऐड करते हो तो इस टेम्परेचर पे उसमें क्या होगा, वो NaCl घुलेगा नहीं। तो ये क्या आ गया आपका? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब ये आपका क्या बन गया, ये संतृप्त विलयन बन गया। ठीक है, कहने का मतलब इस कंडीशन में आप अगर उसमें और NaCl ऐड करोगे तो वो आपका विलयन जो बनेगा उसमें वो विलेय घुलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इससे कम अमाउंट कौन सी, जैसे आप लोगों ने इससे कम, जैसे 40 ग्राम मान लीजिए, 40 ग्राम जब ऐड किया था तो इसमें 10 ग्राम और घुल सकता था। इसका मतलब जब आपने 40 ग्राम जोड़ा है तो उस टाइम इसमें विलेय की और मात्रा घुल सकती है। तो 50 ग्राम से नीचे वाले सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके? असंतृप्त। मतलब संतृप्त अवस्था तो कितने पे आती है? 50 ग्राम घोलने पे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएगी आपकी? असंतृप्त। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें 80 ग्राम डाल दिया NaCl। 80 ग्राम क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। तो अब तो ये सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा आ गई। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जो भी आपका 30 ग्राम जो एक्स्ट्रा है NaCl वो उसमें घुलेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इस सॉल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ये भी घुल जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर वापस डिक्रीज होता है, ठीक है, तो वापस ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बाहर निकल जाएगी। जैसे घरों में चाशनी बनाते हैं ना, क्या करते हैं, पानी में आप लोगों ने क्या किया, शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड कर दी, उसको हिलाते हो, घुलती जाती है, घुलती जाती है। अगर वो घुलना बंद हो जाती है उसको गर्म करो, ठीक है, फिर उसमें ऐड करो, फिर वो घुलना चालू हो जाती है, फिर और ऐड करो तो वो उसमें घुलती जाती है। वो जब तक वो गर्म है तब तक वो उसमें घुली हुई रहेगी। जैसे ही आप उसको ठंडा करते हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको पता है उसके जो चारों तरफ किनारों पे वो जमना शुरू हो जाती है। इसका मतलब अब वो घुलना बंद हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपके 5 प्रकार के सॉल्यूशंस हो गए। किसके आधार पर? विलेय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, तनु विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, क्या कहलाते हैं आपके? तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए सांद्र विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक हो, क्या कहलाते हैं आपके? सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं आपके संतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा आप विलयन में नहीं घोल सकते हो, क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन। नेक्स्ट होते हैं आपके असंतृप्त विलयन, ऐसे विलयन निश्चित ताप पर बने ऐसे विलयन जिसमें आप विलेय की मात्रा और घोल सकते हो, क्या कहलाते हैं आपके? असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट आते हैं अति संतृप्त विलयन, संतृप्त अवस्था के बाद में,
किसी भी विलयन में अगर और विलय की मात्रा अगर जोड़ दी जाए तो इस प्रकार जो बना हुआ जो विलयन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त आपका विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये जो अति संतृप्त विलयन होते हैं वो मित स्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो थोड़ी देर बाद में वापस अलग होने लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका हो गया किसके आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर क्या हो गया आपके विलयन के 5 प्रकार। नेक्स्ट देखिए संगठन के आधार पर आपके विलयन के प्रकार। नेक्स्ट हो जाएगा संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार। तो नेक्स्ट देखिए संगठन के आधार पर आपके 2 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला है आपका समांगी विलयन, समांगी विलयन, और दूसरा है आपका विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन। एक्चुअल में जब विलयन की बात आती है तो समांगी के लिए ही लेते हैं। यहाँ पे जो विषमांगी होता है उसके लिए आप या तो कोलॉइड या निलंबन की बात करते हैं, जो कि आपका आगे का चैप्टर है उसमें देखेंगे। लेकिन अपन जनरली मिश्रण के हिसाब से देख लेते हैं तो कि 2 प्रकार के आपके विलयन बन जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा होमोजीनस, होमोजीनस सॉल्यूशन, और एक हो जाएगा आपका हेटेरोजीनस सॉल्यूशन। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो होमोजीनस होता है और एक हेटेरोजीनस जो आपका विलयन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए होमोजीनस और हेटेरोजीनस की जब बात करते हैं तो होमोजीनस क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक का जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, वो प्रत्येक जगह समान होता है, वो क्या कहलाता है आपका समांगी विलयन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने क्या किया, ये एक ग्लास लिया, उसमें पानी ऐड कर दिए, पानी ले लिया, और इस पानी में आप लोगों ने क्या किया कि 1-2 चम्मच इसमें शुगर डाल दी। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे शुगर ऐड करते हो, ठीक है, और उस जब भी आप इसमें शुगर ऐड करते हो तो उसके बाद में क्या होगा, इसको अच्छे से हिलाने पे एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बन गया है, इस सॉल्यूशन का अगर अपन कंपोजिशन देखें, एक यहाँ टॉप में कि यहाँ मैं यहाँ से 3 सैंपल लेती हूँ, एक यहाँ पे टॉप पे से ले लिया, एक मिडिल में से ले लिया और एक बॉटम में से। ठीक है, यहाँ से अगर आप सैंपल लेते हो और फिर ये देखते हो कि जैसे यहाँ से 5 ml ले लिया सपोज, ठीक है, यहाँ से भी 5 ml ले लिया और यहाँ से भी 5 ml ले लिया, तो फिर ये देखा जाता है कि इस 5 ml में शुगर की मात्रा कितनी है, यहाँ से जो आपने 5 ml जो मिडिल में से लिया है उसमें शुगर की मात्रा कितनी है, और आपने जो बॉटम में से लिया है उसमें शुगर की मात्रा कितनी है। अगर सब जगह ये कंपोजिशन समान आता है तो इसका मतलब ये आपका जो मिक्सचर बनेगा, इस जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस प्रकार का सॉल्यूशन हो जाएगा, समांगी विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक का संगठन सभी जगह समान होता है, वो क्या कहलाता है आपका समांगी विलयन। नेक्स्ट देखिए आपका विषमांगी विलयन या हेटेरोजीनस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक का जो संगठन होता है वो प्रत्येक जगह समान नहीं होता है, क्या कहलाता है आपका विषमांगी विलयन। देखिए इसको समझने के लिए वही एक एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें आप लोगों ने इस बार शुगर की जगह सैंड मिला दो, जो आपकी रेत होती है ना वो मिला दो। ठीक है, जैसे आप उसको रखते हो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये आपकी जो मिट्टी है वो यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत आपके जो सैंड के जो कण होते हैं वो यहाँ रह जाते हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे तैरते रहते हैं। ठीक है, तो अगर अब इसमें से अगर अपन सैंपल ले, यहाँ टॉप पे से, मिडिल में से और बॉटम में से, अगर अलग अलग सैंपल लोगे तो आपको पता है यहाँ पे जो आपकी सोल्यूट की मात्रा है वो कम आएगी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आएगी, और यहाँ पे अगर आप सैंपल लेते हो तो जो विलय सोल्यूट है, ये जो विलय है उसकी मात्रा ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका विषमांगी विलयन क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक का जो संगठन होता है वो प्रत्येक जगह समान नहीं होता, वो क्या कहलाता है आपका विषमांगी विलयन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कई बार सीधा सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। वो देखिए थर्ड पॉइंट है आपका
भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि विलयन की भौतिक अवस्था कौन डिसाइड करता है? विलायक। किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था कौन डिसाइड करेगा? विलायक। तो जो भी विलायक की आपकी फिजिकल स्टेट आएगी, भौतिक अवस्था होगी, वही क्या हो जाएगी? विलयन की भौतिक अवस्था। तो देखिए, जो आपका विलयन की भौतिक अवस्था है उसके आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका गैसीय विलयन, एक होता है द्रव विलयन और एक होते हैं ठोस विलयन। देखिए, इसमें सबसे पहला है आपका, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं विलयन का प्रकार या विलयन किस प्रकार का बनेगा। उसमें आपका विलय क्या बनेगा, मतलब विलय क्या लोगे और विलायक क्या लोगे, और उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। विलायक, और यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल, उदाहरण की बात आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपका एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात करते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन ऐसे विलयन जिनमें आपका विलायक क्या हो? गैस हो, और विलय क्या हो? ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए, ताकि आपका जो विलयन बने वो भी क्या होगा? गैसीय अवस्था में आए। ठीक है, तो देखिए, गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैसीय ही कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो गैसीय विलयन, यहाँ पे आपका विलायक क्या रहेगा? गैस। क्योंकि आपका विलायक है वो ही तो क्या डिसाइड करेगा? विलयन की फिजिकल स्टेट। ठीक है, विलयन की भौतिक अवस्था को कौन निर्धारित करता है? विलायक। ठीक है, तो ऐसा विलयन, गैसीय विलयन की अगर आप जनरली बात करो तो ऐसे विलयन जिनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था होती है, या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे विलयन जिनमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, विलय ठोस, द्रव, गैस में से कुछ भी हो सकता है, क्या कहलाते हैं? आपके गैसीय विलयन। यहाँ पे देखिए, अगर आप विलय क्या लो? गैस लो, एक बार द्रव लेना है और एक बार ठोस लेना है। तो देखिए, गैस विलय हो और विलायक क्या हो? गैस। तो एग्जाम्पल क्या जाएगा आपका? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का विलयन। नाइट्रोजन का विलयन क्या होगा? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का विलयन। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे विलय क्या ले रहे हो? द्रव, और ये क्या ले रहे हो? गैस। गैस तो आप फिक्स कर लो, गैसीय अवस्था है। तो नाइट्रोजन की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वायुमंडलीय जो आपकी गैसें है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वहाँ से आपका जो एग्जाम्पल आएंगे वो भी नेचुरल एग्जाम्पल है। तो सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे अगर आप द्रव मिलाते हो तो द्रव मिलाओगे तो देखिए, जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन का मिश्रण, नाइट्रोजन का विलयन लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म आपके लिक्विड अवस्था में होती है, बाद में ये गैसीय अवस्था में जाके किसमें? नाइट्रोजन के साथ क्या बनाती है? विलयन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठोस। ठोस में आप किसकी बात कर सकते हो? कपूर की बात कर सकते हो, या स्मोक की बात कर सकते हो, धुआं जो होता है ना वो। ठीक है, कपूर व नाइट्रोजन का विलयन। कपूर व नाइट्रोजन का विलयन। ठीक है, ये भी आपकी गैसीय विलयन है, ये भी गैसीय विलयन है, और ये भी गैसीय विलयन है। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि जो आपका विलायक है वो गैस है, लेकिन जो विलय है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, या सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा विलयन? द्रव विलयन। अब द्रव विलयन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? ऐसे विलयन जिनकी भौतिक अवस्था क्या हो? द्रव हो। ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके द्रव्य विलयन कहलाते हैं। या फिर ऐसे विलयन जिनमें विलायक द्रव हो, लेकिन जो विलय होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस में से कुछ भी हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके द्रव विलयन। यहाँ पे विलायक तो क्या आ जाएगा? द्रव, द्रव, और ये
द्रव। अब अपने को विलय क्या लेना है, गैस भी ले सकते हैं हम, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। सबसे पहला गैस की बात करते हैं। द्रव में गैस मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ऑक्सीजन व जल का विलयन। ऑक्सीजन व जल का विलयन, अरे जो आपका जो जल होता है उसमें जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसी को तो आप जो क्या बोलते हैं जलीय जीव ग्रहण करते हैं। तो ये जो है एक तरीके का विलयन है। अपन विलयन को जो दिमाग में रहता है ना कि लिक्विड फॉर्म में ही विलयन होते हैं, ये आपके गैसें है वो विलयन नहीं है। इस चीज़ को अपने को दिमाग से निकालना है कि अपने अब क्या है कि जो एक्चुअल में जो विलयन है अपने को उसको डिस्कस करना है। ठीक है, द्रव और द्रव का विलयन ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल व जल का विलयन। और उसके बाद में देखिए ठोस और द्रव का विलयन, ये तो हो जाएगा आपका नमक या शुगर कुछ भी मान लीजिए। शर्करा का जल में विलयन, शर्करा का जल में विलयन। ठीक है, तो ये हो गए आपके द्रव विलयन। उसके बाद में आते हैं आपके पास ठोस विलयन। अपने को देख जनरली है दिमाग में ये आता है कि ठोस अवस्था में विलयन नहीं होते, जबकि ठोस अवस्था में भी क्या होते हैं आपके विलयन पाए जाते हैं। वो देखिए कौन कौन से होंगे। सबसे पहला है आपका ठोस विलयन की अगर अपन बात करें, देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, ठोस विलयन। इसका मतलब इसकी भौतिक अवस्था क्या रहेगी, ठोस में। तो भौतिक अवस्था ठोस रहेगी तो विलायक तो ठोस लोगे तभी तो आपकी भौतिक अवस्था ठोस आएगी। ये आपका विलय क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में। और आप विलय कैसे ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो, द्रव भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो, ये ठोस भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ठोस अवस्था है उसमें गैस ऐड करनी है तो फिर सॉल्यूशन बने। तो ये इस प्रकार का जो विलयन का एग्जाम्पल आ जाएगा, हाइड्रोजन का पैलेडियम। पैलेडियम धातु होती है, पैलेडियम के साथ विलयन, पैलेडियम के साथ विलयन। क्योंकि आपको पता है ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो पैलेडियम के सरफेस पे अधिशोषित हो जाती है और सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्रव और ठोस का विलयन। द्रव और ठोस की अगर आप बात करो तो यहाँ पे देखिए पारे का सोडियम के साथ अमलगम, सोडियम धातु है और आपका पारा भी धातु है। और धातु लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी धातु जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है वो क्या होता है, मरकरी या पारा। पारे का सोडियम के साथ अमलगम, के साथ अमलगम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ठोस, और ठोस का आपका जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा तांबा व सोना। तांबा और जो सोना होती है, या दो कोई सी भी दो धातुएं जो एलॉय बनाती है, आपकी मिश्र धातुएं बनाती है, वो भी विलयन है। ठीक है, तो अपने को सॉल्यूशन के या विलयन के इतने सारे टाइप्स हैं, उनकी डिटेल में स्टडी करनी है कि आपके जो विलयन है गैसीय अवस्था में होंगे तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से उनकी प्रॉपर्टीज़ को अपने को स्टडी करना है। अगर आपके द्रव विलयन है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, उनके बारे में और डिटेल से अपने को स्टडी करना है। और नेक्स्ट आपके सॉलिड वाले कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के कंपोजिशन क्या होता है, मतलब घटक कौन कौन से होते हैं, आपके सॉल्यूशन के प्रकार। 3 प्रकार से आप लोगों ने सॉल्यूशन को क्या क्लासिफाई किया है। सबसे पहला था आपका विलय की मात्रा के आधार पे, सेकंड आपका था संगठन के आधार पे, और थर्ड है आपका किसका, भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट। जो आपका विलयन है उसकी जो भौतिक अवस्था होगी उसके आधार पे आप लोगों ने क्या किया है, इसको सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सांद्रता की इकाइयाँ। नेक्स्ट है आपका सांद्रता की इकाइयाँ, सांद्रता की इकाइयाँ।
सांद्रता की इकाई। अब देखिए, जैसे आप लोगों को एक गिलास पानी है, उसमें नमक ऐड करके आप लोगों को टेस्ट करने के लिए कहा कि ये कितना खारा है, या फिर कि अगर शुगर डाल के ये बोला जाए कि ये कितना मीठा है, तो आप लोग ये बता सकते हैं हाँ कि खारा ज़्यादा है या मीठा कम है, कैसे भी बता सकते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कि आप उसको टेस्ट करके ये थोड़ी बता सकते हो कि उसमें 10 ग्राम आपने NaCl इतने में ml में ऐड किया है, या फिर आपने 50 ग्राम है वो जो 200 ml में डाल के आपने सॉल्यूशन बनाया। तो ऐसा कुछ अपन नहीं बता सकते, बस हाँ उसकी कम मात्रा है या ज़्यादा मात्रा है ये बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को वो पढ़ना है कि इसके आपका पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट है उसमें आप लोगों ने कितना सोल्यूट डाला है, उसके बाद में ये सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन की अगर आप सांद्रता की बात करोगे तो यहाँ पे सांद्रता की अलग अलग इकाइयों के रूप में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है कि आपकी सांद्रता की इकाई कौन कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसकी जो सांद्रता है उसको बताने के लिए सबसे पहले आता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद में आता है आपका आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नेक्स्ट थर्ड आता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका फोर्थ है आपका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद में है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। नेक्स्ट है आपका मोल भिन्न, मोल भिन्न या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन की बात की जाएगी। फिर उसके बाद में है आपकी मोलरता और नेक्स्ट है आपकी नॉर्मलता। ठीक है, तो अपने को ये आपके सांद्रता की इकाइयाँ पढ़नी है और इन सांद्रता की इकाइयों को पढ़ने से पहले अपने को मोल कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास का जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट वो आना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को केवल ये रटने पड़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कल जब इनको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपके मोल कॉन्सेप्ट की अवधारणा को साथ में लेते हुए इन टर्म्स को पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। फिर आप जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इनकी डिटेल स्टडी करनी है। आप लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि और लोगों को भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।